जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं संत गुरु रविदास जी की जीवन परिचय कराऊंगी। संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर नाम के गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी उर्फ कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास उर्फ रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालू राम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और उनके पुत्र का नाम श्री विजय दास जी था। रविदास जी चर्मकार कुल के होने के कारण वे जूते बनाने का काम करते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास जी की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त, जिसमें हर जाति के लोग शामिल थे, यह देखकर यह प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आए थे। उनका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वो हर प्रकार के दबाव संत रविदास जी को बनाए, लेकिन उनका दबाव काम नहीं किया। वे रविदास संत थे, उन्होंने किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से वो प्रेम करते थे। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास जी का नाम इसलिए रविदास पड़ा कि संत रविदास जी का जन्म रविवार को हुआ था, इसीलिए संत रविदास जी का नाम भी रविदास पड़ गया। संत रविदास जी ने अपने दो पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिए थे और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी थी। रविदास जी ने सीधे साधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर कुं नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता, वो अपने कर्म के हिसाब से नीच होता है। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब से भी सम्मिलित किए गए हैं। कहा जाता है कि संत रविदास जी संत कबीर के शिष्य थे। स्वयं कबीर दास ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा संगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छत्री बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे, स्वर्ग को चले गए थे। लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। वाराणसी में संत रविदास जी का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क जो है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। आप सभी लोग वहां जाकर संत रविदास जी के दर्शन कर सकते हैं। इस वर्ष 2025 में 12 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती पड़ रहा है। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में 12 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। जय भीम नवोदय। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में रविदास जी की और जानकारी लेकर।